बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, हमने सिराजी के गुज़श्ता सबक में असहाबे फ़राइज़ में से 4 मर्दों के अहवाल, उनकी मिसालें भी तफ़सील पढ़ी। इस सबक में हम औरतों के अहवाल का आगाज़ करने लगे हैं और इसमें हम इंशाअल्लाह ज़ौजा, बेटी, पोती, इनके अहवाल पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ ने फरमाया फ़स्लुन फ़िन निसा, ये फ़सल औरतों के अहवाल के बयान में। अम्मा लिज़्ज़ौजात फ़हालतान, रही ज़ौजात तो इनकी 2 हालतें हैं। अर्रुबुउ लिलवाहिदति फ़साइदतन इंद अदमिल वलद व वलदिल इब्नि व इन सफ़ल वस्सुमुनु मअल वलदि व वलदिल इब्नि व इन सफ़ल। पहली हालत ये है कि अगर मैयत की औलाद, बेटे, पोते, बेटियां, पोतियां, पड़पोते, पड़पोतियां कोई भी ना हो, तो ऐसी सूरत में ज़ौजा 1 हो या 4 हो, उनको चौथा हिस्सा मिलता है। ठीक, चौथा हिस्सा सारी तकसीम जी साहब में तकसीम है, यानी उनका मुकर्रर करदा हिस्सा चौथा है। आगे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जमा का लफ्ज़ इसलिए जिक्र किया ना, लिज़्ज़ौजात, वो चाहे 4 हो, तो उनमें वो आपस में तकसीम कर दिया जाएगा। इनका अपना हिस्सा टोटल कितना बनेगा? चौथा, जब मैयत की औलाद नीचे तक ना हो। और अगर मैयत की औलाद या मैयत के बेटे की औलाद नीचे तक हो, यानी बेटे, बेटियां, पोते, पोतियों में से, पड़पोते, पड़पोतियों में से कोई मौजूद है, अब ज़ौजात का हिस्सा सुमुन यानी 1/8 होगा। तो इसमें कंडीशन सिर्फ औलाद की, शौहर में भी औलाद की कंडीशन है और बीवियों में भी औलाद की कंडीशन है। बाकी वारस कोई है कोई नहीं है, इससे इनके हिस्से में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ औलाद की वजह से। अब देखें, 2 हालतें हैं, 2 मिसालें ले लेते हैं। मैयत, ज़ौजा, बेटा, मैयत, ज़ौजा, बाप। ये हो गई पहली हालत की मिसाल, ये हो गई दूसरी हालत। तो यहाँ मैयत की औलाद मौजूद है, बेटा, तो ज़ौजा का कितना हिस्सा होगा? 1/8। और इब्न असबा होता है। फ़र्ज़ करें मैयत ने 8 लाख छोड़ा तो 1 लाख ज़ौजा को मिल जाएगा, बकिया 7 बेटे को। इधर मैयत की औलाद नहीं है, 1/4। और बाप की 3 हालतों में से यहाँ पहली है, दूसरी या तीसरी? यहाँ तीसरी हालत है, असबा महज, क्योंकि मैयत की ना बेटा है ना बेटी है, पोता पोती। फ़र्ज़ करें मैयत ने 4 लाख छोड़े, 1 लाख ज़ौजा को मिल गया, बाकी सारा बाप को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? आगे जी, औरतों में से हकीकी बेटियां। व अम्मा लिबनाति सुल्बी फ़अहवालुन सलासुन अन्निस्फ़ु लिलवाहिदति वस्सुलुसानी लिलिस्नतैनि फ़साइदतन व मअल इब्नि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि व हुवा युअस्सिबुहुन्ना। सुल्बी बेटियों की 3 हालतें हैं। अगर सुल्बी बेटी 1 हो तो उसे निस्फ मिलता है, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उन्हें 2/3 मिलता है। और अगर उनके साथ सुल्बी बेटा भी हो तो फिर तकसीम होती है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी फिर 2 औरतों का हिस्सा 1 मर्द के हिस्से के बराबर होता है। यानी इस तीसरी हालत में जो बेटा होता है बेटियों को असबा बना देता है। क्या बना देता है? असबा बना देता है। मिसालें देख लेते हैं जी। मैयत, हम जो ऊपर वाले गुलासा है उनमें से किसी को भी, जिनके हवाले हम पढ़ चुके हैं, साथ किसी को ऐड कर लेते हैं। बाप है, साथ एक बेटी है।
जद्दे सही है, साथ 2 बेटियां हैं बिनतान। ठीक है जी। अच्छा जी, अब है इब्न है बिनतान। ठीक। जी। अच्छा जी, एक बेटी है, कितना मिलेगा? निस्फ। बाप की 3 हालतें पड़ी थी, कौन सी हालत है? पहली, दूसरी, तीसरी? बेटी मौजूद। बेटी मौजूद है, दूसरी हालत कि बाप जो है वो क्या होगा? फर्ज मातासी, यानी 1/6 भी मिलेगा, बकिया भी मिलेगा असबा होने की वजह से। ठीक है। जद्दे सही और बिनतान, 2 बेटियां या 2 से ज्यादा हो तो कितना मिलता है? 2/3 यानी सुलुसान। और जद्दे सही को मिलेगा फर्ज मातासी, वही बाप वाली हालत बन जाएगी। ठीक है। दूसरी हालत कि जब मैयत की बेटी मौजूद हो तो जद्दे सही को क्या मिलता है? छठा हिस्सा भी और वो असबा भी बनता है। क्लियर हो गया? तीसरी इनकी हालत है जी, इनके साथ बेटा भी आ गया तो बेटा इनको असबा बना देता है, यानी फिर तकसीम होती है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तरह। अब इधर बाप है, बेटा भी है, बेटियां भी हैं, तो बाप की कौन सी कंडीशन बनेगी? कौन सी हालत बनेगी? पहली, दूसरी या तीसरी? पहली बनेगी, बिल्कुल। बाप क्या हो जाएगा? फर्ज मुतलक, यानी सिर्फ छठा हिस्सा। इबन क्या है? असबा। और बिनतान भी क्या हो जाएंगी? असबा। मतलब क्या है? इनमें तकसीम हो जाएगी लिज़्ज़करी। ठीक हो गया? वाज़ेह बिल्कुल। सही है। दूसरे की मिसाल, इसकी मिसाल, हाँ जी, इसकी मिसाल आप ले लें, एक बंदे ने 6 लाख रुपए छोड़े, 6 लाख में से छठा हिस्सा 1 लाख दादे को मिल गया, फर्ज मुतलक। पहले फर्जी हिस्सा निकाला, 1 लाख इसे मिला। अब 6 लाख के 2/3 हिस्से कितने बनेंगे? 4 लाख रुपए। 2/3 6 लाख का तीसरा हिस्सा है ना, 2 लाख, तो 2/3 कितना हो जाएगा? 4 लाख। 4 लाख इनको मिल गया, बाकी कितना बच गया? 1 लाख। वो जद्दे सही को असबा होने की वजह से। क्लियर हो गया? अच्छा, और कोई मिसाल तो नहीं चाहिए? अच्छा जी, इसके बाद हैं पोतियों के अहवाल। फरमाया व बनातुल इब्नी का बनाती सुल्बी, बेटे की बेटियों के अहवाल हकीकी बेटियों की तरह ही हैं। ये बेटियां जो होती हैं, पोतियां, ये हकीकी बेटियों की तरह ही होती हैं। वलहुन्न अहवालुन सित्तुन, इनकी हालतें 6 हैं। बेटियों की 3, इनकी 6 बन जाएंगी। 3 तो वही जो ऊपर गुजरी, 3 इजाफी हैं। सारों की तफसील, अन-निस्फु लिल वाहिदा, पोती 1 हो तो कितना मिलेगा? आधा। पोती 1 हो तो आधा। बस सुलुसानी लिल इस्नतैनी फसाइदतन इंदा आदमी बनाते सुन, और 2/3 मिलेगा कब? जब ये 2 या 2 से ज्यादा हों, बशर्ते के हकीकी बेटी मौजूद ना हो। ये बात ज़हन में रखनी है। हकीकी बेटी मौजूद नहीं तो फिर इनको 2/3 मिलेगा, फिर 1 हो तो इसको निस्फ मिलेगा। वाला हुन्ना सुदुसु मअल वाहिदति सुल्बियति तकमिलतन लिसुलुसैन। इनकी तीसरी हालत जो
बेटियों से जुदा है। वो क्या है? अगर एक हकीकी बेटी हो और साथ ये पोतियों में से कोई आ जाए तो पोतियों को छठा हिस्सा मिलेगा। पोतियों को कितना मिलेगा? छठा हिस्सा। छठा हिस्सा मिलेगा, ताकि इनका 2/3 जो है वो मुकम्मल हो जाए। ठीक। अब इस चीज़ को मैं पहले समझा लूँ, आगे बात फिर चलाते हैं। ये जो तीसरी हालत है इनकी, कि इनके लिए छठा हिस्सा होगा कब? जब सुलभी एक बेटी साथ मौजूद हो, ताकि 2/3 मुकम्मल हो जाए। मिसाल है इसकी, बिन्त, और बिन्त के साथ बिन्तुल इब्न, यानी बेटी पोती। बेटी का कितना है? एक बेटी हो तो कितना होता है? निस्फ। गुड। कितना होता है? निस्फ। यानी 1/2। और अभी हमने इनकी तीसरी हालत पढ़ी कि जब पोती के साथ एक बेटी आ जाए इनको 1/6 मिलता है, सुदुस होता है। ठीक हो गया जी। फर्ज करें मैयत ने 6 लाख रुपए छोड़े, तो 6 लाख का आधा बेटी 3 लाख, छठा 1 लाख, 1 इधर मिल गया, 3 इधर मिल गया, और 3 और 1 को आपस में मिलाएं, टोटल कितना हुआ? 4। तो 4 जो है 6 का कितना है? 2/3। तो यहाँ क्या कहा? तक मिलातन लिसुलुसैन, 2/3 मुकम्मल करने के लिए इनको कितना देंगे? छठा। तो छठे को निसफ के साथ मिलाएं तो बन जाता है 2/3। ठीक है जी। इसको कहते हैं तक मिलातन लिसुलुसैन। ये बात क्लियर हो गई? बाकी का 2 लाख वो तो रद्द की सूरत बनेगी ना, लेकिन फिलहाल मैंने आपको तक मिलातन लिसुलुसैन की बात समझाई कि ये 2/3 छठा जो है निसफ के साथ मिले तो कैसे बनता है। वो क्लियर हो गया जी। ये इनकी थी तीसरी हालत। चौथी हालत, वला यरिसना मासुलबियतैन, अगर 2 हकीकी बेटियां आ जाएं तो फिर इनको विरासत में से हिस्सा नहीं मिलता, ये फारिग। वला यरिसना मासुलबियतैन, इसकी मैं साथ मिसाल दे देता हूँ। फर्ज करें इधर होती बिनतान, 2 बेटियां और साथ एक पोती, तो 2 बेटियों का कितना हो गया? सुलसान। ये क्या हो जाएंगी? साकित। इल्ला अन यकूना बिहिज़ाइहिन्ना औ अस्फला मिनहुन्ना गुलामुन फयुअसिबुहुन्ना, मगर इस सूरत में भी इन्हें हिस्सा मिल सकता है। वो कब? कि जब इन के बराबर या इनसे निचले दर्जे में कोई लड़का आ जाए तो वो इन्हें असबा बना देगा। मसलन बिन्तुल इब्न के साथ साथ एक और भी मौजूद हो, वो हो इब्नुल इब्न, पोती और पोता। अब पोता इन्हें क्या करेगा? असबा बना देगा। अब तकसीम हो जाएगी लिज़्ज़ाकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ठीक हो गया। ये इनकी है पांचवी हालत। वल बाकी बैनहुम लिज़्ज़ाकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बाकी जो है इनके दरमियान लिज़्ज़ाकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत तकसीम हो जाएगा। व यस्कुतना बिल इब्नी, और इनकी छठी हालत ये है कि अगर मैयत का बेटा मौजूद हो तो ये सारी साकित हो जाती है। यानी बेटी के एक बेटी हो तो फिर तो इनको छठा हिस्सा मिलता है, 2 भी हो तो बेटा पोता साथ आ जाए फिर भी मिलता है, लेकिन अगर बेटा आ जाएगा फिर इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। मसलन इधर है इब्नुन और इधर है बिन्तुल इब्न, ये असबा ये साकित। मसला क्लियर? 6 हालतें मुकम्मल। मैं उनका इआदा कर देता हूँ। पोती 1 हो तो आधा मिलेगा, 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2/3 बशर्ते के साथ बेटी ना हो, और अगर
एक बेटी साथ हो तो फिर इनको छठा मिलेगा, अगर दो बेटियां हो तो इनको कुछ नहीं मिलेगा जी। हाँ, अगर साथ पोता भी आ जाए तो फिर वो इनको असबा बना देगा, लिज़ाकारी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत तकसीम होगी, और अगर हकीकी बेटा आ जाए तो फिर ये साकित हो जाते हैं। ले जी, हमारी बात मुकम्मल हुई। आगे इसी ये जो पांचवी हालत थी ना इनकी, कि अगर इनके मुकाबले में या इनसे निचले दर्जे में कोई लड़का आ जाए तो वो इनको असबा बना देता है, उसकी मिसाल है। वो मिसाल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगले सबक में पढ़ेंगे। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है अल्लाह ताला हमें इस इल्म से नफ़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।